नमस्कार दोस्तों, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो बालाजी महाराज। दोस्तों, अब आपको जेल की रोटियां खानी पड़ेगी, क्योंकि अगले 3 दिनों के अंदर सितारों ने बहुत बड़े संकेत दिए हैं। आपकी एक गलती आपको जेल के चक्कर लगवा देगी, क्योंकि इस समय शनि देव आपके ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य रूप से देखिएगा है, क्योंकि आज की वीडियो ग्रह नक्षत्र की चाल पर आधारित है। और जब जब ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तब आपकी राशियों पर उसका व्यापक असर देखने को मिलता है, और आने वाले 48 घंटे में आपको ऐसे कई बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। तो हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, आज की वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव हमने वाला है उसकी जानकारी आज की वीडियो में ग्रह गोचर के आधार पर दी गई है। विशेष सावधानियां भी बताई गई हैं और वीडियो के अंत में मिलेंगे। वीडियो को लाइक अभी कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल एकदम सच्चे मन से लिखें। आपके जीवन के सभी रुके हुए काम बनने लगेंगे। यह परिवर्तन आज से पहले आपकी जिंदगी में कभी नहीं हुए होंगे। हमारी आज की पूरी वीडियो ग्रह नक्षत्र की चाल पर आधारित है और इसमें जो भविष्यवाणी होने वाली है वह 100% एकदम सत्य है। आपसे अनुरोध बस इतना है, आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, सातों को अच्छी तरह से समझें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। खतरों से बचे रहने के लिए आपको क्या सावधानी बरतनी है। आने वाले अगले 3 दिनों में पिछले कुछ समय से कुछ लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़े हुए थे, तो अब वह गिले शिकवे दूर होने वाले हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की मध्यस्थ में वह विवाद हल जाएंगे और आपसी समझौता हो जाएगा, जिससे कि जो जमीन जायदाद का फैसला है अब उसका परिणाम बहुत अच्छा निकल कर आने वाला है। कई बार जल्दीबाजी और अति उत्साह की वजह से आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, वहां पर थोड़ा सतर्क रहिए। इस वजह से घर की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। आपको निर्णय लेना है तो थोड़ा समय लेना है। जल्दीबाजी करेंगे तो अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मरने के समान होगा। नेगेटिव विचार मन ही मन परेशान कर सकते कि कल क्या होगा, क्या मुझे वह मिल पाएगा, या फिर मेरे साथ क्या क्या होगा, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो क्या होगा। यह नकारात्मक विचार आपको अंदर ही अंदर परेशान करते रहेंगे। लेकिन हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें अगले दिन कब्र पर चढ़ना है या फिर मंदिर में भगवान के चरणों पर। यानी कल क्या होगा यह हम नहीं जानते, फिर भी कल की चिंता में अपने आज को खराब कर लेते हैं। तो आपको यह गलती नहीं करनी है। खास तौर पर इस बात का आप ध्यान रखें, कारोबार में कर्मचारी और स्टाफ की गतिविधियों पर नजर रखें। कुछ लोग आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं, कुछ लोग आपके साथ चलकपट कर रहे हैं। ऐसे स्टाफ को अपने अंडर में या अपनी कंपनी में रखना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो गंभीरता के साथ बिजनेस करें। ज्यादा भरोसा ना दिखाएं, क्योंकि ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर पति पत्नी के आपसी प्रयासों से पारिवारिक माहौल सुखद और खुशनुमा बना रहेगा। सबके साथ मनोरंजन व शॉपिंग संबंधित योजनाएं बन सकती हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु जो परिस्थितियों निर्मित हो रही हैं, जो परिस्थितियों करें, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसों की कमी होती है, लेकिन फिर भी करते हुए बहुत सारा खर्चा कर देते हैं। आपको पानी की तरह बनना है। जिस प्रकार पानी जिस पात्र में जाता है उसे का कर ले लेता है, जिस चीज़ में मिलता है आप जिस भी परिस्थिति में डालना सीखिए। अच्छे दिन चल रहे हैं तो आप उसका घमंड मत करिए, बुरे दिन चल रहे हैं तो भगवान पर विश्वास रखेगी, एक दिन सबको सही हो जाएगा। बस आप अपने कर्म और अपनी योग्यता पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आपके कर्म और आपकी योग्यता ही आपको शिखर पर ले जाएगी, और कोई नहीं ले जा पाएगा। इस समय में जो ग्रह स्थितियों बहुत अनुकूल हो रही हैं, लेकिन मंगल ग्रह मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत हल्का महसूस करने वाले हैं। आपके अंदर जो भी डर था, तनाव था, गुस्सा था, पूरी तरह से वह शांत होने वाली है। पूरी तरह से आप कंट्रोल में आने वाले हैं, जो कि आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। मंगल का आपके राशि से हटकर दूसरी राशि में जाना आपको तनाव मुक्त जीवन प्रदान करेगा। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में बहुत जरूरी उपाय हैं। यहां तक अगर आपने देखा है तो आधे अधूरे में छोड़कर अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। अब वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखना है। अपने कम पर आपको ध्यान देना है, अपने भावनाओं पर काबू रखना है। हो सकता है आपके कर्म क्षेत्र में कम करने वाली कोई महिला मित्र आपको छोटी मोटी इमोशनल बातों में फंसाकर अपना कम सिद्ध करवा ले और आपका कम ऐसा का ऐसा रह जाए। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। आपको अपने भावनाओं को जरा काबू में रखना है।
पहले अपना कम करना है और फिर समय मिलता है तो सबकी मदद आप कर सकते हैं। खर्चे इस दौरान ज़्यादा रह सकते हैं। अब अगर खर्चे जाता है तो या तो खर्चों में कमी लाइए, और अगर आप खुलकर खर्चा करना चाहते हैं तो अपने आय के साधनों को बढ़ाई, दोनों ही कम आप कर सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि जितने चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, लेकिन कभी किसी ने चादर बढ़ाने की सलाह नहीं दी, और वो सलाह आज हम आपको दे रहे हैं कि आप जितने चादर हो उतने में पैर मत पास रही हैं, बल्कि अपनी चादर को ही बड़ा कर लीजिए ताकि आप जितना चाहे उतने पैर तनाव रह सकता है। आप अपने कर्मियों को दुश्मन के आगे बिल्कुल भी ना परोसे, वरना वो उसका फायदा उठाकर हर वक्त आपको नीचा दिखा सकता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जिन अलग अलग चीज़ों से डर लगता है। जैसे बहुत सारे लोगों को झूले में बैठने से डर लगता है, बहुत सारे लोगों को पानी में जाने से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को जानवर से डर लगता है। ऐसे बहुत सारे डर आपके अंदर होते हैं जो आपकी कमियां। अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है तो उसे डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसे पर आक्रमण करो, उसे डर को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दो। क्योंकि अगर आपकी इस कमी के बारे में दुश्मन को पता चल गया तो वो इसी चीज़ का फायदा उठाकर आपको घिरा सकता है, आपको हरा सकता है। कारोबार में कुछ नए कामों को लेकर विचार विमर्श होगा, परंतु आपकी मेहनत ही आपकी सफलता का कारण बनेगी। सोच में विचारने से कुछ नहीं होता, चीजों पर अमल करने से ही जीवन में सफलता के प्रतिमान स्थापित होते हैं। गुरु ग्रह की 5वीं भाव की उपस्थित आपके कर्म भाव को बहुत सार्थक बना रही है। जीव जह से पेंडिंग कम भी पूर्ण होने वाले योग्यता पूरी आप कभी भी हार नहीं मानते। आपके अंदर एक जिद होती है अपने केमोन को पूरा करने की, और अब मेहनत करके कम करना शुरू भी करते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है, कोई कम बीच में अगर रुक गया तो आगे फिर वो नहीं हो पाता, वो पेंडिंग में चला जाता है, और वह जितने भी पेंडिंग काम थे वह इन दोनों में संपन्न होने वाले हैं। तो सर से सबसे बड़ा बोझ उतार जाएगा। बस अगर चेकिंग करते भी हैं तो उन्हें कोई पेंडिंग कम नहीं मिलेगा, तो तरक्की के मौके भी बन रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इसी व्यापार के लिए, इसी नौकरी के लिए यात्रा भी हो सकती है। लेकिन आपको इस यात्रा के दौरान सावधान रहना है, क्योंकि अचानक से आपको ला सकता है कि आपके घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई है। अब आपको यात्रा स्थगित करके पुनः अपने घर आना पड़ेगा। तो अगर आप अभी से अपने घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यही हम आपको सलाह देना चाहते हैं। ये आकाशवाणी झूठ नहीं होगी, इस बात की तो गारंटी है। अब पैसों की तमन्ना तो हर किसी को है, पैसों का इंतजार तो हर कोई कर रहा है। वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे, आप बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे। तो दोस्तों, पैसों की आवश्यकता बनी हुई है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन दिक्कत यह बन रही है कि खर्च भी इस अनुपात में हो रहा है, यानी जितना पैसा ए रहा है उतना ही खर्च भी हो रहा है। तो आजीविका के साधनों में यहाँ पर बदलाव ये सकता है थोड़ा सा। यहाँ पर आपको सावधान रहना है, यहाँ पर आपको थोड़ा संभल कर रहना है कि अगर पैसा खर्च करते रहेंगे, कुछ बचाएंगे नहीं, तो आगे भविष्य की नींव कैसे निर्धारित होगी। आप विचारधारा को समान रखें, जातिवाद का भेदभाव ऐन रखें, और घर कब वातावरण काफ़ी सुखद बनने वाला है। संतान की किसी उपलब्धि से उत्सव भरा माहौल बनने वाला है। आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, परंतु व्यायाम और योग को अपने जीवन पर बच्चा रहने वाली है। लेकिन अनुभवी लोगों का सानिध्य आपको जीवन में बहुत कुछ आगे लेकर जाने वाला है। अगर कोई व्यक्ति आपसे नाराज है तो अपने घमंड को छोड़कर उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में बिल्कुल भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो आपका दुश्मन हो या फिर आपसे नाराजगी रखता हो। हमें सभी से अपना व्यवहार एकदम स्पष्ट और एकदम शानदार रखना है। वहाँ हो या कोई मशीनरी संबंधित उपकरण, बहुत ही ध्यान से आपको इस्तेमाल करना है। इस समय में किसी भी तरह के अनचाही यात्रा करने से परहेज करना है, क्योंकि समय और पैसा दोनों ही नष्ट होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। अत्यधिक कार्य कर रहे तो खुद के स्वभाव को चिड़चिड़ा अपन में नहीं बदलना है। व्यर्थ की उलझनों से अपना ध्यान केंद्रित करिए। अपने व्यवसाय, अपने नौकरी पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। विद्यार्थियों को भी हमारी यही सलाह रहेगी, आप बिंदास हो करके भोलेनाथ का नाम लेकर के अपनी पढ़ करने को शुरू करिए। आपको चिंता नहीं करनी है कि मेरे साथ क्या होगा, बस आप सच्चे मैन से बड़ा ही करिए, बाकी महादेव संभल लेंगे। बस एग्जाम में जाने से पहले भोले बाबा की शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना है और शहद लगी हुई बिलपत्री उन्हें समर्पित कीजिएगा। प्रार्थना करने के बाद अगर आप जाएंगे अपने परीक्षा को देने तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक दो और शानदार उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से और गंभीरता के साथ सुनेगा।
ये उपाय आपकी भी झोली भर सकते हैं, जिसमें सोमवार के लिए एक और शानदार उपाय ये रहेगा कि हमको तकरीबन 7 से 8 बजे शिवलिंग के पास एक देशी घी का दीपक जलाना है। देखिए, जो बहुत सारे शिवलिंग हमारे घर के आसपास होती है, जिनके रात के समय जो अंधेरा होता है, अगर एक दीपक लगाकर आप वहाँ रोशनी करते हैं तो भोले बाबा आपके जीवन को भी जगमगा देंगे। इसी के साथ अगर कर्ज की आपको समस्या है तो शाम को 7 बजे बिलपत्री के नीचे बैठ करके, बिलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ करके वहीं पर एक देसी घी का दीपक जलाएं, महादेव के मंत्रों का जाप करिए और दोस्तों वापस घर आ जाइए, आपका कम हो जाएगा। दूसरा उपाय मंगलवार के लिए जो कि सरल है और शानदार है, आपको हनुमान जी को चोल चढ़ाना है। चाहे तो अपने हाथों से चला सकते या किसी और चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके आपको उन्हें चोल चढ़ाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सरसों के तेल का उन्हें दीपक जलाना है। बहुत अच्छा, कम आपका बनेगा। बजरंगबली संकट मोचन आपकी जरूर सुनेंगे। तनाव रह सकता है, आप अपने कर्मियों को दुश्मन के आगे बिल्कुल भी ना परोसे, वरन वो उसका फायदा उठाकर हर वक्त आपको नीचा दिखा सकता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जिन अलग अलग चीज़ों से डर लगता है। जैसे बहुत सारे लोगों को झूले में बैठने से डर लगता है, बहुत सारे लोगों को पानी में जाने से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को जानवर से डर लगता है। ऐसे बहुत सारे डर आपके अंदर होते हैं जो आपकी कमियां। अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है तो उसे डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसे पर आक्रमण करो, उसे डर को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दो। क्योंकि अगर आपकी इस कमी के बारे में दुश्मन को पता चल गया तो वो इसी चीज़ का फायदा उठाकर आपको घिरा सकता है, आपको हरा सकता है। आपके कर्म भाव को बहुत सार्थक बना रही है। जी वजह से पेंडिंग कम भी पूर्ण होने वाली योग्यता पूरी आप कभी भी हार नहीं मानते। आपके अंदर एक जिद होती है अपने केमोन को पूरा करने की और अब मेहनत करके कम करना शुरू भी करते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है, कोई कम बीच में अगर रुक गया तो आगे फिर वो नहीं हो पाता, वो पेंडिंग में चला जाता है और वह जितने भी करते हैं वह इन दोनों में संपन्न होने वाले हैं। तो सर से सबसे बड़ा बोझ उतार जाएगा। बस अगर चेकिंग करते भी हैं तो उन्हें कोई पेंडिंग कम नहीं मिलेगा, तो तरक्की के मौके भी बन रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इसी व्यापार के लिए, इसी नौकरी के लिए यात्रा भी हो शक्ति है। लेकिन आपको इस यात्रा के दौरान सावधान रहना है, क्योंकि अचानक से आपको ला सकता है कि आपके घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई है। अब आपको यात्रा स्थगित करके पुनः अपने घर आना पड़ेगा। तो अगर आप अभी से अपने घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यही हम आपको सलाह देना चाहते हैं, ये आकाशवाणी झूठ नहीं होगी, इस बात की तो गारंटी है। अब पैसों की तमन्ना तो हर किसी को है, पैसों का इंतजार तो हर कोई कर रहा है। वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे, आप बिल्कुल अंत तक बने रहेगा। तो दोस्तों, पैसों की आवश्यकता बनी हुई है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन दिक्कत यह बन रही है कि खर्च भी इस अनुपात में हो रहा है, यानी जितना पैसा ए रहा है उतना ही खर्च भी हो रहा है। तो आजीविका के साधनों में यहाँ पर बदलाव ए सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधान रहना है, यहाँ पर आपको थोड़ा संभल कर रहना है कि अगर पैसा खर्च करते रहेंगे, कुछ बचाएंगे नहीं, तो आगे भविष्य की नींव कैसे निर्धारित होगी। आप विचारधारा को समान रखें, जातिवाद का भेदभाव एन रखें। और घर का वातावरण काफ़ी सुखद बनने वाला है, संतान की किसी उपलब्धि से उत्सव भरा माहौल बनने वाला है। आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, परंतु व्यायाम और योग को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बना लें। इतना ध्यान रखें, जीवन में जितना भाग दौड़ कर रहे हैं उतना शरीर को कसरत और आराम की भी जरूरत है। तभी आप एक लॉन्ग लाइफ अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे। दूर दूर ज्यादा रहने वाली है, लेकिन अनुभवी लोगों का सानिध्य आपको जीवन में बहुत कुछ आगे लेकर जाने वाला है। अगर कोई व्यक्ति आपसे नाराज है तो अपने घमंड को छोड़कर उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में बिल्कुल भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो आपका दुश्मन हो या फिर आपसे नाराजगी रखता हो। हमें सभी से अपना व्यवहार एकदम स्पष्ट और एकदम शानदार रखना है। वहाँ हो या कोई मशीनरी संबंधित उपकरण, बहुत ही ध्यान से आपको इस्तेमाल करना है। इस समय में किसी भी तरह के अनचाही यात्रा करने से परहेज करना है, क्योंकि समय और पैसा दोनों ही नष्ट होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। अत्यधिक कार्य कर रहे तो खुद के स्वभाव को चिड़चिड़ा अपन में नहीं बदलना है। व्यर्थ की उलझनों से अपना ध्यान हटाइए, अपने व्यवसाय, अपने नौकरी पर अपना ध्यान केंद्रित करिए।
विद्यार्थियों को भी हमारी यही सलाह रहेगी, आप बिंदास होकर के भोलेनाथ का नाम लेकर के अपनी पढ़ करने को शुरू करिए। आप कुछ चिंता नहीं करनी है कि मेरे साथ क्या होगा, बस आप सच्चे मैन से बड़ा ही करिए, बाकी महादेव संभल लेंगे। बस एग्जाम में जाने से पहले भोले बाबा की शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना है और शहद लगी हुई बिलपत्री उन्हें समर्पित कीजिएगा। प्रार्थना करने के बाद अगर आप जाएंगे अपनी परीक्षा को देने तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब एक दो और शानदार उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से और गंभीरता के साथ सुनेगा। ये उपाय आपकी भी झोली भर सकते हैं, जिसमें सोमवार के लिए एक और शानदार उपाय ये रहेगा कि आपको हमको तकरीबन 7 से 8 बजे शिवलिंग के पास एक देशी घी का दीपक जलाना है। देखिए, जो बहुत सारे शिवलिंग हमारे घर के आसपास होती है, जिनके रात के समय जो अंधेरा होता है, अगर एक दीपक लगाकर आप वहाँ रोशनी करते हैं तो भोले बाबा आपके जीवन को भी जगमगा देंगे। इसी के साथ अगर कर्ज की आपको समस्या है तो शाम को 7 बजे बिलपत्री के नीचे बैठ करके, बिलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ करके वहीं पर एक देशी घी का दीपक जलाएं, महादेव के मंत्रों का जाप करिए और दोस्तों वापस घर आ जाइए, आपका कम हो जाएगा। दूसरा उपाय मंगलवार के लिए जो कि सरल है और शानदार है, आपको हनुमान जी को चोल चढ़ाना है। चाहे तो अपने हाथों से चला सकते या किसी और से चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके आपको उन्हें चोल चढ़ाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सरसों के तेल का। उन्हें दीपक जलाना है, बहुत अच्छा काम आपका बनेगा। बजरंग बली संकट मोचन आपकी जरूर सुनेंगे। आज का वीडियो काफी हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।